बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान क्या फ़र्क, इस तरह से ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। और इसी तरह से हमने स्टूडेंट से देखा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस लिए हैं। तो आज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के फैमिली का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इधर, इस पर आपने गौर करना है। तो जिस तरह डेली लाइफ में जो हम फैमिली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कोई खानदान, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, यंग भी होते हैं। इस तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स यानी कर्व्स का एक खानदान, इसमें छोटी कर्व्स भी शामिल है, बड़ी, जितनी हम डोमेन बड़ी रखेंगे उतनी हमारी जो कर्व होगी वो बड़ी बनेगी, और जितनी हम डोमेन अपनी छोटी करेंगे वो उसकी जो कर्व बनेगी स्टूडेंट्स वो छोटी बनेगी। तो जो कर्व है, कर्व क्या होती है कि जो स्ट्रेट ना हो, जिसमें थोड़ा सा बेंड पाया जाए, यानी ऐसा जो ट्रैक होता है जिसमें बेंड पाया जाए, जो स्ट्रेट ना हो, तो कर्व का हम लफ्ज़ जानते हैं स्टूडेंट्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मतलब है, तो यानी कर्व्स का एक खानदान, इसमें बहुत सारे जो कर्व्स हैं वो शामिल हैं, यानी पैराबोला, इसी तरह से एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भी हम डिफाइन कर्व्स की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो फैमिली ऑफ कर्व का जो मतलब है उसके रिस्पेक्ट में हम स्टूडेंट्स इधर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दो टॉपिक हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फैमिली ऑफ कर्व। इसका हम स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम जो जनरली मैथ में जो हमारा पास जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो और हम स्टूडेंट्स मानते हैं कि कोई c जो है ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओके। देन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स इन सिंगल पैरामीटर, यानी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस ये जो इम्प्लिसिट फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस जो है ना वो छुपी हुई हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में जो हमें जो नजर आ रहा होता है उसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है उसमें हमारे पास जो हमें इक्वेशन में नजर आ रहा होता है वो बस वही कुछ शामिल होता है। जिस तरह के इंटरवल की बात करें, इंटरवल में हमारे पास वो सारे नंबर भी शामिल होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, और वो नंबर भी शामिल होते हैं जो हमें नजर नहीं भी आ रहे होते। और इसी तरह से जो अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें उसमें जो नजर आ रहा होता है वो शामिल नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जो हमें नजर नहीं आ रहा होता वो सारे नंबर शामिल होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से ये जो इम्प्लिसिट है इसमें बहुत सारी इक्वेशंस शामिल, जैसे कि हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक हमारे पास कोई सिंगल पैरामीटर और ये कोई कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है, ये इसकी एक एग्जांपल है इन एक्सप्लिसिट फॉर्म में। और इसी तरह से हम जो है और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये भी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। इसमें हमारे पास ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, ये हमारे पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस तरह से हम बेशुमार इनके एग्जांपल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू mx। तो ये भी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक एग्जांपल। इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इससे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो ये हमारे पास आ जाती है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व लिख सकते हैं, और सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर
एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व को देखते हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई ए एंड बी, ए और बी कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है स्टूडेंट्स, यानी जो पैरामीटर है। तो इनके एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे कि मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस तरह से हम हाइपरबोला की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। और सिमिलरली हम टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है इनके एग्जांपल्स, ये टू पैरामीटर, इसमें हमारे पास ये एम और सी ये कोई टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के एग्जांपल है और ये भी टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के एग्जांपल है, ओके स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी हम इक्वेशंस जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक, कौन सा, फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कर्व का एक खानदान। उसमें क्या कुछ होता है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। इसमें हमारे पास आया था y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर लिखते हैं आप y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। सिमिलरली हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2ax। तो ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको हम अब डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब हम स्टूडेंट्स से क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हम किस तरह से इनको फॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जिस तरह अगर मैं कहता हूं कि स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, अगर उसकी इक्वेशन ये वाली हो, अगर उसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, तो फिर उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स। और इस तरह से मैं कहता हूँ कि ये वाला पैराबोला है तो इसकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ इक्वेशन की जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिपेंड करता है फैमिली ऑफ कर्व्स के कंसेप्ट पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हमें कहा जाए कि वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करें, यानी अगर हमें कहा जाए कि y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सी कोई पैरामीटर है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, ये एक एग्जांपल। तो इसकी हमें स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, क्या कि वी नीड टू इक्वेशन टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो वी नीड टू इक्वेशन, वन इक्वेशन इज गिवन, ये एक इक्वेशन है। तो जो दूसरी इक्वेशन होगी वो हम कैसे फॉर्म करेंगे, हम इस इक्वेशन वन का डेरिवेटिव लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम आ जाता है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। तो इधर से हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं इस पैरामीटर को। हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इधर से m की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y अपॉन x। तो वो हम इधर रख देंगे, इसकी वैल्यू m किसके इक्वल है, y अपॉन x के। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा x dy इज इक्वल टू अपॉन dx इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इस इक्वेशन की। और इस तरह से अगर हमारे पास टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व हो तो हमें वी नीड थ्री इक्वेशंस, ओके। तो वो हम जो हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, यानी अगर हमें कहा जाए
इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो अगर हम स्टूडेंट से कहा जाए कि y इज इक्वल टू एम मैक्स प्लस सी, ये क्या है, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक एग्जांपल है, यानी y x m एंड c, ये m और c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं यानी पैरामीटर्स हैं। तो ये 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक एग्जांपल है बस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को ना फॉर्म करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमें वी नीड 3 इक्वेशंस, हमें 3 इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर किसी 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक कोई इक्वेशन है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें से 3 इक्वेशन की हमें जरूरत होती है। तो जो द अदर 2 इक्वेशन वी फाइंड बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ट्वाइसली विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगे। उधर से हम इन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स आ जाएगी फाइनल इक्वेशन किसमें आएगी, इसको हमने 2 दफा डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास इसमें इक्वेशन आ जाएगी। उसको मैं इम्प्लिसिट फॉर्म में इस तरह स्टूडेंट्स से लिखता हूँ। तो इसमें हमारे इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास जो पैरामीटर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें स्टूडेंट्स अगर दी जाए एन पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने क्या करना है टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, देन वी नीड n plus 1 equations, 1 equation is given and the remaining n equation we find by differentiating the given equation with respect to the independent variable। तो हमें जितने स्टूडेंट्स जितने पैरामीटर होते हैं उतनी दफा हम उसको उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन ज्यादा बनती है। तो उधर से हम उन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करते हैं, उनकी वैल्यूज को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, पुट करते जाते हैं। तो हमारे पास जो स्केलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की कि फैमिली ऑफ कर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसमें मैंने कहा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो अगर 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट तो वो होती है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। अगर 2 पैरामीटर शामिल है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल है तो उसको हम कहते हैं 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। उनके एग्जांपल मैंने आपको स्टूडेंट्स बताए y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स से जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शामिल करते जाएंगे उतने हमारे पास उतने पैरामीटर की इक्वेशन बनती जाएंगी। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि आ जाता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी जाती है और वो जो इक्वेशन होती है वो कोई ना कोई एग्जाम्पल किसी ना किसी फैमिली ऑफ कर्व का कोई ना कोई एक पार्ट होता है। यानी अगर मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू mx तो ये किसकी एक एग्जाम्पल है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की। y इज इक्वल टू मैंने लिखा कि mx प्लस c तो ये 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एग्जाम्पल है। यानी बेसिक क्या है कि हम फैमिली ऑफ कर्व के जिससे हम जो है ना वो फॉर्मेशन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अगर हमें कहा जाए कि n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की कोई इक्वेशन है तो उधर से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है तो हमें n प्लस 1 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो वो हम जितने पैरामीटर शामिल होते हैं उतनी दफा हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास n प्लस 1 इक्वेशन बन जाती है। उधर से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है उसमें से उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इनकी जो एग्जाम्पल होंगी वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा तो उधर से आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।